जन औषधि केंद्र खोलकर कमाइए पैसे अच्छे खासे। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दिया जा रहा है पिछले साल से। भारत सरकार के इस योजना के तहत आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में इस भारतीय जन औषधि केंद्र को खोलकर अपने लिए अच्छा रोजगार का साधन आप जुटा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अब तक भारत में 8,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र जो हैं वो खुल चुके हैं। अब ये जन औषधि केंद्र क्या होता है, तो ये भारत सरकार के द्वारा सस्ता मेडिकल स्टोर खोला गया है, जो भारत में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को, तमाम उन लोगों को जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं है महंगी दवाओं को खरीदने का, उनको दवाएं मुहैया कराने का सबसे बेहतर ऑप्शन निकाला गया है। तो इसकी फ्रेंचाइजी जो है वो आप लेकर अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में, जहां भी आप रहते हैं वहां पे जन औषधि केंद्र खोल के खुद भी पैसे कमा सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प दे सकते हैं और सरकार भी अपने इस फ्रेंचाइजी को जगह जगह फैलाकर सरकार भी कमाई कर सकती है। तीनों का फ़ायदा है। तो अब सबसे पहले बात ये हो जाती है कि ये कौन खोल सकता है। तो देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, कहाँ पे खोल सकते हैं, कितना जगह चाहिए, और भी ढेर सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस बिज़नेस से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। तो देखिए, जो फार्मासिस्ट है, जिसके पास फार्मा की डिग्री है, जो डॉक्टर है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इसको मतलब अप्लाई कर सकते हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कहे कि भाई मेरे पास तो डिग्री है नहीं, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो स्टार्ट इस तरह से कर सकता है कि उसके पहचान में, दोस्त में, रिश्तेदार में कोई भी ऐसा इंसान या किसी और एक इंसान के साथ टाई अप करके, जिसके पास जो है फार्मासिस्ट की डिग्री है, फार्मा की डिग्री है, उससे टाई अप कर लीजिए। उसको आप कहिए कि भाई तुम्हारे नाम से जो है हमें जन औषधि केंद्र खोलना है और तुम्हें हमें इस हमारे हमारे साथ साथ देना है इसके लिए, और बदले में हम तुम्हें जो है पैसे देंगे। अगर वो राज़ी हो जाता है तो आप उसके नाम से जो है जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास डिग्री है फार्मा की। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये दो तरह से जो है आप पहले तो अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद लोकेशन आपको ढूंढना होगा। तो लोकेशन कैसा होना चाहिए वो भी आपको बता दूं कि देखिए, भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, हॉस्पिटल के पास होना चाहिए, नर्सिंग होम के पास होना चाहिए, इस तरह का एरिया होना चाहिए, इस तरह का लोकेशन होना चाहिए। अब उस लोकेशन पे कितना जगह कम से कम आपको चाहिए इस स्टोर को स्टार्ट करने के लिए, तो कम से कम 120 स्क्वायर फुट की जगह आपको चाहिए होगी इस जन औषधि केंद्र स्टोर को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ तक ठीक है। अब आगे जान लीजिए कि भाई लाइसेंस के तौर पर जो है आपको क्या चाहिए। तो लाइसेंस के तौर पर जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहला तो ये कि भाई आपके पास फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर जैसे कि फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी है उन सब में से किसी एक का डिग्री आपके पास होना चाहिए, या आपके पास नहीं है तो जिसके ज़रिए आप अप्लाई करवा रहे हैं उसके पास होना चाहिए। आप डॉक्टर होने चाहिए, इस तरह का। दूसरी चीज़ जो है, आपके पास जो है जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। और सबसे मेन, आपको एक रिटेल ड्रग लाइसेंस ये आपको बनवाना होता है। रिटेल ड्रग लाइसेंस जो है ये आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से ही आपको बनवाना होगा, क्योंकि इसके नाम से ही बनेगा, दूसरा कोई नाम से नहीं बनेगा। तो ये आपको बनवाना होगा। साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगेंगे, जैसे कि आधार, पैन, बैंक डिटेल, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अब जैसे कि अगर आप जो है कहीं पे रेंट पे लेके आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस जगह पे उस शॉप का जो रेंट एग्रीमेंट है वो आपको लगेगा, या फिर अगर वो शॉप आपकी खुद की है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो भी वो सब लगेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको लगती हैं। अब इसमें आपको बताएं मेन चीज़ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से आपको करना है, किस तरह से इसके इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। तो देखिए, इसमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक पहला कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, जिसके तहत जो है शॉप का सेटअप जो होता है, जिसके तहत जो है रेफ्रिजरेटर, काउंटर, टेबल, चेयर एक्सेट्रा जो चीज़ें लगती हैं, जिसका खर्चा करीब मान लीजिए कि 1.5 लाख होगा। साथ ही कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई, इन सब का जो है चीज़ें, प्रिंटर, स्कैनर, इन सब का खर्चा कम से कम 50,000 ये लगेगा। उसके बाद स्टॉक मेंटेन आपको करना होगा, यानी कि जो दवाएं हैं वो तो आपको रखनी होंगी, लेनी होंगी, तो वो कम से कम आपको 1 लाख तक का ही दिया जाता है, उसके नीचे नहीं दिया जाता। तो उसका 1 लाख।
तो ये सब कुछ उसके साथ साथ छोटे बड़े कुछ और भी बड़े खर्चे होते हैं, जिसे आप 25 से 30 हज़ार मान के चलते हैं। तो अब इन सबको अगर जोड़े तो 3 लाख से 3.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट बनता है, जो आपको करना पड़ता है अगर जनरल कैटेगरी के तहत मैं बताऊं तो। अब स्पेशल कैटेगरी के तहत मैं बता देता हूं, जो दूसरा कैटेगरी है वो है स्पेशल कैटेगरी। अब इसके तहत जो है, जो दिव्यांग लोग हैं, जो ST SC लोग हैं, जो महिलाएं हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे कि 1.5 लाख का रीइंबर्समेंट दिया जाता है फर्नीचर और फिक्सचर के लिए, साथ ही 50,000 का रीइंबर्समेंट मिलता है कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि चीज़ों के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं, ये तभी आपको सुविधाएं मिलेंगी, फैसिलिटी आपको मिलेंगी, रीइंबर्समेंट मिलेंगी, जब इन चीज़ों को खरीद कर आप जो है इसका ओरिजिनल बिल आप जमा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इतना खर्चा करने के बाद आपको प्रॉफिट इसमें कितना मिल सकता है। तो देखिए, प्रॉफिट की अगर बात करें तो शुरू में जब आपने शुरू किया है उसके हिसाब से भी अगर समझने के लिए बात करें, तो अगर 30 कस्टमर डेली के आपके आते हैं जो आपके पास 300 की ख़रीदारी करते हैं, तो 300 के हिसाब से 30 लोगों का 9,000 रुपया पर डे का आपका बनता है। उस हिसाब से महीने का 2,70,000 रुपया कम से कम आपका बन जाता है। अब इसमें आपका जो मेन प्रॉफिट है वो 20% के हिसाब से आपको 54,000 का इनकम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यही चीज़ जब आपने स्टार्ट किया तो अगर 50,000, 54,000, 60,000, 70,000 आपको देखने को मिल रहा है, तो वही चीज़ फिर जितना आपका कस्टमर बढ़ेगा, जितने आपका सेल होगा, उसके हिसाब से फिर आपका जो है वो 20% के हिसाब से प्रॉफिट आपका बनता चला जाएगा। तो वो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से इसका प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलता है। अप्लाई अगर आप पूछेंगे कि भाई अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होता है और वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।